हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ग्रेट ईस्टर्न टनल कोड का एपिसोड नंबर 180। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म होता है। टियानविंग उस खाई में गिर रहा होता है और गिरते हुए जब नीचे की तरफ देखता है तो किसी चीज को देख के काफी हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है टियानविंग के नीचे ही कुछ ब्लैक कलर की चीज होती है। टियानविंग उस चीज को देख के शॉक होते हुए कह रहा होता है ये तो लावा है, वो तो इंसेंट लावा है। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं इस लावा के अंदर गिर के मारा जाऊंगा और मेरी हड्डियां भी नहीं बचेंगी इस लावा के अंदर गिरने के बाद। टियानविंग काफी तेजी से उस लावा के अंदर गिरे ही जा रहा होता है और टियानविंग ने जल्दी कुछ नहीं किया तो टियानविंग उस लावा के अंदर जल्दी ही पहुंच जाएगा और उसके अंदर गिर के मारा जाएगा। टियानविंग नीचे की तरफ गिर रही होता है कि तभी उसे एक आइडिया आता है। वो जल्दी से अपने पास से अपनी चेन को निकालता है और सामने वाली दीवार की तरफ जल्दी से फेंक देता है अपनी चेन को। टियानविंग की चेन सीधे जाकर सामने वाली दीवार पे लगती है और वहाँ पे फंस जाती है, जिसके कारण टियानविंग को एक सपोर्ट मिल जाता है और उस सपोर्ट का यूज करके टियानविंग अपने चेन से झूलते हुए उस लावा से बच जाता है और सीधे आके नीचे सेफ लैंडिंग करता है। और नीचे लैंडिंग करने के बाद अपने चारों तरफ देखते हुए कह रहा होता है सच में काफी अनएक्सपेक्टेड था। मैंने उस लावा को पार कर लिया और सीधे आके जमीन पे लैंड किया। अगर मैंने कुछ भी मिस्टेक किया होता तो मेरी अभी बॉडी उस लावा के अंदर पड़ी हुई होती और मैं मारा गया होता अभी यहाँ पे। टियानविंग वहीं पे चारों तरफ देखते हुए कह रहा होता कि तभी टियानविंग किसी चीज को देख के काफी हैरान हो जाता। कहता है ये तो एक कब्रिस्तान है। हमें दिखाया जाता वहाँ चारों तरफ लोगों के ग्रेव होते हैं। उन सारे ग्रेव स्टोन के बीच में एक अल्टार भी होता है, जिसे देख के टियानविंग अपने मन में सोच रहा था आखिरकार यहाँ पे इतने सारे टॉम स्टोन क्यों और उनके बीच एक अल्टार क्या कर रहा है। आगे टियानविंग हमें बताता है यहाँ कम से कम देखने से 80,000 टॉम स्टोन लग रहा है, लेकिन यहाँ पे टॉम स्टोन इतने ज्यादा है कि मुझे लगता नहीं कि इनके सारे के नीचे आदमी को दफनाया गया होगा। सबसे अजीब बात तो यह है यहाँ पे जितने भी 80,000 टॉम स्टोन है उन सबके ऊपर एक अलग अलग नाम है लोगों के। टियानविंग ये सारी बातें कह ही रहा था कि तभी टियानविंग के सर में अचानक काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसके कारण टियानविंग अपना सर पकड़ लेता है और वहाँ पे काफी तेजी से चिल्लाने लगता है और कहता है अब मुझे याद आया, ये तो वही जगह है जब मैंने अपने एंशिएंट डीमन हैंड से अपने आई का यूज करके इस जगह को पहली बार देखा था और यहाँ पे पूरे 80,000 लोगों का सेक्रीफाइस दिया गया था और उनके बॉडी से उनके सोल को निकाल के एक इंसान के अंदर डाला जा रहा था। टियानविंग ये सब कह ही रहा होता कि तभी टियानविंग के पीछे वही अजीब सा बंदा आ जाता है और टियानविंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन टियानविंग उस बंदे को सेंस कर लेता है और फिर जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और अपने ग्रैंड ओरियन स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है। और उस बंदे के अटैक को रोकने के बाद जब उसे ध्यान से देखता है तब उसे याद आता है ये तो वही बंदा है जिसके अंदर पूरे 80,000 सोल को डाला गया था उस टाइम और ये काफी तेजी से चिल्ला रहा था उस टाइम। हाँ, मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, ये वही बंदा है जिसे उस टाइम अल्टार पे लिटाया गया था। ये सब याद करने के साथ ही टियानविंग को उसका नाम भी याद आ जाता है। वो टियानविंग उस बंदे से कहता है ज़ाओफेंग शांत हो जाओ। ये सुन के ज़ाओफेंग काफी हैरान हो जाता है। वो शांत होते हुए कहता है क्या तुम मुझे जानते हो? तुम मुझे कैसे जानते हो? ये सुन के टियानविंग उसको बताता है मैंने कुछ टाइम पहले तुमको देखा था। ये सुन के ज़ाओफेंग कहता है अच्छा तो फिर मुझे बताओ आखिरकार मैं हूँ कौन? ये सुन के टियानविंग काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम आखिरकार हो कौन? और अगर तुम नहीं जानते कि तुम हो कौन तो मैंने जैसे ही तुम्हारा नाम लिया तो तुमने मुझे जवाब कैसे दिया? ये सुन के ज़ाओफेंग कहता है मुझे नहीं पता, मैं बस अपना नाम ही जानता हूँ अपने बारे में। ये सुन के टियानविंग ज़ाओफेंग को बताता है यहाँ पे काफी सारे टॉम स्टोन है और उन पे काफी सारे अलग अलग नाम लिखे हैं। मुझे पक्का पता है यहाँ पे कोई ऐसा टॉम स्टोन होगा जिसपे तुम्हारा नाम भी जरूर लिखा होगा। यही कहने के साथ टियानविंग वहाँ पे चारों तरफ देखने लगता है। वहीं पे उसे एक अजीब सा ग्रेव स्टोन दिखता है। वो देख के वो टियानविंग वहाँ पे नाम पढ़ता है तो वहाँ पे ये लिंग फेंग ज़ाओफेंग लिखा हुआ होता है। उस नाम को पढ़ के टियानविंग ज़ाओफेंग को बताता है तुम्हारा नाम ये लिंग फेंग है और तुम्हारा जो ये ज़ाओफेंग नाम है वो तुम्हारा निकनेम है। टियानविंग जैसे ही ज़ाओफेंग को ये कहता है हमें दिखाया जाए ज़ाओफेंग के सर में काफी ज्यादा तेज दर्द होने लगता है और वो काफी तेजी से चिल्लाने लगता है। ज़ाओफेंग को ऐसे अचानक चिल्लाते हुए देख के टियानविंग जल्दी से ज़ाओफेंग के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? ये सुन के ज़ाओफेंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, इसकी मुझे आदत है। फिर टियानविंग उससे पूछता है क्या तुम सॉल बर्निंग क्लैन के बारे में भूल गए? ये सुन के ज़ाओफेंग कहता है क्या सॉल बर्निंग क्लैन? ये क्या मेरा क्लैन था क्या? ये सुन के टियानविंग ज़ाओफेंग को सारी बातें बताता है जो उसे सॉल बर्निंग क्लैन के बारे में पता होती है और टियानविंग ज़ाओफेंग को ये सारी बातें इसलिए बता रहा था कि टियानविंग समझ सकता है कि अभी ज़ाओफेंग के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। फिर आगे टियानविंग ज़ाओफेंग से कहता है अब तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारे अंदर ही तुम्हारे 80,000 क्लैन मेंबर्स हैं। ये सुन के ज़ाओफेंग कहता है हाँ अब इस बात का सेंस बनता है कि क्यों मुझे अचानक इतने सारे लोगों की आवाज मेरे दिमाग में आने लगती है कभी कभी। और ब्रदर टियानविंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इन सारे बातों के बारे में बताने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज को कब तक याद रख पाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं इस चीज को फिर से भूल जाऊंगा। ये सुन के टियानविंग कहता है अरे कोई बात नहीं, अगर तुम भूल भी गए तो मुझे तुम्हें दोबारा बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात को हम कहीं लिख लेते हैं और तुम दिन में अगर 100 बार हर दिन इसे याद करोगे तो मुझे पक्का पता है कि तुम इससे भूलोगे नहीं कभी भी। फिर आगे टियानविंग ज़ाओफेंग से पूछता है अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा कंपेन बिस कहाँ पे है? ये सुन के ज़ाओफेंग काफी हैरान हो जाता है। कहता है क्या कंपेन बिस ये क्या होता है? टियानविंग कहता है क्या तुम्हें कंपेन बिस के बारे में नहीं पता तो फिर तुम प्रैक्टिस कैसे करते हो? फिर ज़ाओफेंग टियानविंग को बताता है मैं जिस स्किल का प्रैक्टिस करता हूँ उसका नाम सॉल बर्निंग आर्ट है और फिर मैं इसी स्किल को प्रैक्टिस करने के बाद लड़ने के लिए सॉल टॉम्प में जाता हूँ। ज़ाओफेंग की ये बात सुन के टियानविंग अपने मन में कुछ सोचने लगता है। तभी ज़ाओफेंग टियानविंग से पूछता है ब्रदर टियानविंग मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये सुन के टियानविंग कहते हैं हाँ ब्रदर ज़ाओफेंग बोलो। फिर ज़ाओफेंग टियानविंग को ऊपर बैरियर की तरफ इशारा करते हुए कहता है ब्रदर टियानविंग मैंने हमेशा ऊपर लोगों को आराम से प्रैक्टिस करते हुए देखा है,
लेकिन मेरी कभी भी हिम्मत नहीं उनके करीब जाने के लिए। जब तुमने मुझे सॉल बर्निंग क्लैन के बारे में बताया तो अब मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। मुझे ये देखना है कि यहाँ के मुकाबले बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है। मुझे ये पता लगाना है कि जैसा मैंने बुक में पढ़ा, क्या बाहर स्काई है, सन है, क्लाउड्स है, क्या ये सारी चीजें बाहर की दुनिया में सच में होती है। मुझे इन सारी चीजों को देखना है। ये सुन के टियानमिंग जाओफेंग से कहते हैं, हाँ बाहर की दुनिया काफी ज्यादा बड़ी है। बाहर की दुनिया इतनी ज्यादा बड़ी है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते बाहर की दुनिया इतनी ज्यादा बड़ी है, और यह एक ऐसी चीज है जो आपको खुद एक्सपीरियंस करनी चाहिए। ये सुन के जाओफेंग टियानमिंग से पूछा, तो क्या तुम फिर मुझे बाहर लेके जा सकते हो क्या? टियानमिंग कहता है, हाँ मैं तुम्हें बाहर लेके जा तो सकता हूँ, लेकिन इससे सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तुम भले ही एक लौते सर्वाइवर क्यों ना बचे हो सॉल बर्निंग क्लैन के, तुम जो बैरियर के बाहर उन सारे लोगों को देख सकते हो, एंशिएंट किरिन क्लैन के लोग हैं और मैं भी उनका एक बंदी हूँ। अगर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेके गया तो तुम्हें इमीडिएटली मार दिया जाएगा बाहर। ये सुन के जाओफेंग कहता है, अगर ऐसा वो मुझे देख ही ना पाए तो? ये सुन के टियानमिंग कहता है, क्या तुम्हारा मतलब क्या है? ये सुन के जाओफेंग टियानमिंग को पता था मेरा सोल मेरी बॉडी से अलग हो सकता है, इसलिए मैं अपने सोल को अपनी बॉडी से अलग करके तुम्हारी कॉन्शियसनेस में छुप सकता हूँ। तुम्हें बस मेरी बॉडी को यहाँ से बाहर ले जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। यही कहने के साथ जाओफेंग टियानमिंग को अपनी बॉडी से अपनी सोल को अलग करके भी दिखा देता है। ये देखो तो टियानमिंग की आंखें बाहर आ जाती है। वो कहती है, व्हाट द फक, ये क्या चीज है? जाओफेंग कहता है, ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है। ये सब देख के टियानमिंग अपने मन में सोचता है, इसका मतलब उन सारे 80,000 लोगों ने एग्जैक्टली यही चीज किया। उन्होंने अपनी सोल को अपनी बॉडी से अलग करके इस इकलौते इंसान के अंदर डाल दिया और इस बंदे के कॉन्शियसनेस में छुप गए। और अगर मैं इसको देखूं तो इसकी सोल काफी सारे छोटे छोटे सोल से बनी हुई है। यही सोचने के साथ टियानमिंग जाओफेंग से पूछते, अच्छा मुझे बताओ तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी से कितनी देर तक अलग रह सकती है? जाओफेंग टियानमिंग से बताता है, मेरी सोल मेरी बॉडी से लगभग आधे से 1 घंटे तक अलग रह सकती है। अगर इससे ज्यादा देर तक रही तो मेरी बॉडी मर जाएगी। फिर टियानमिंग कहता है, हालांकि मैं तुम्हें इस जगह से लेके जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इस जगह से लेके जा नहीं सकता हूँ। यही कहने के साथ टियानमिंग अपने सर की तरफ जियांग को इशारा कर रहा होता है और अपने सर की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, क्योंकि मैं अपने लाइफ कर्ज की वजह से इस जगह को छोड़ नहीं सकता हूँ। ये सुन के जियांग कहता है, क्या लाइफ कर्ज? लेकिन तुम्हारे सर पे तो कोई लाइफ कर्ज नहीं है, कोई निशान नहीं। ये सुन के टियानमिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है, क्या तुम क्या बोल रहे हो? यही कहने के साथ टियानमिंग अपने पास से एक मिरर को निकाल लेता है और उस पर अपने सर को देखते हुए कह रहा होता है, क्या ये लाइफ कर्ज चला गया? मैं तो फालतू में घबरा रहा था। यही कहने के साथ टियानमिंग अपने मन में सोच रहा था, जब 10 डायरेक्शन पैलेस के लोग यहाँ पे आ गए हैं तो वो बैरियर को ओपन करके मुझे बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं? टियानमिंग ये सब सोच ही रहा था कि तभी जाओफेंग टियानमिंग के पीछे से कहता है, ब्रदर टियानमिंग, अब आपके सर पे कोई लाइफ कर्ज नहीं है, इसका मतलब आप मुझे बाहर लेके जा सकते हैं। ये सुन के टियानमिंग खुश होते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें बाहर लेके जरूर जाऊंगा। ये सुन के जाओफेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, ठीक है ब्रदर टियानमिंग। आगे जाओफेंग टियानमिंग को एक बुक देते हुए कहता है, ब्रदर टियानमिंग, ये बुक तुम्हारे लिए है। ये बुक सॉल बर्निंग बाउंड्री हेवनली पैटर्न स्क्रिप्चर है। ये सुन के टियानमिंग जाओफेंग से वो बुक को ले लेता है और उस बुक को पढ़ते हुए अपने मन में सोच रहा था, क्या जाओफेंग मुझे इतनी प्रीशियस चीज इतनी आसानी से दे रहा है? जाओफेंग कहता है, ब्रदर टियानमिंग, अब मैं आपके सर में जाने वाला हूँ। ये थोड़ा आपके लिए अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन फिर कुछ देर बाद आपको ठीक लगने लगेगा। ये सुन के टियानमिंग मुंह बनाते हुए कहता है, तुम जिस तरह बोल रहे हो मुझे वही अजीब लग रहा है। टियानमिंग के इतना कहने के साथ ही हमें दिखाया था जाओफेंग अपनी बॉडी से अपनी सोल को बाहर निकाल लेता है और टियानमिंग के फोरहेड में जाने लगता है। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए, नहीं आया फिर भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।